नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। कृष्ण बिहारी नूर की एक बहुत चर्चित गजल है, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। इसके 2-3 शेर जरा सुन लीजिए। इसके बाद जो चौथा शेर है, वो आम आदमी पार्टी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जरा सुनिए। और बहुत चर्चित उनकी ये रचना है कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बंट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। और जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। और चौथा जो शेर है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वो ये है कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि कोई सीमा बची नहीं है। और जो ताजा झूठ इनका था, जिसमें इन्होंने पूरा ड्रामा किया, पूरा तांडव किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी, ईडी के खिलाफ भी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी तमाम तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए, दागने शुरू कर दिए। पता लगा कि अमानतुल्लाह खान की तो गिरफ्तारी ही नहीं हुई है। अमानतुल्लाह खान को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था बृहस्पतिवार को। वो गए और उनसे करीब 9.5-10 घंटे तक पूछताछ हुई। किस मामले में पूछताछ हुई आप अब तक आप जान चुके होंगे। ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे 2018 से 2022 के बीच में। इन्होंने बड़े गुल खिलाए थे। 32 लोगों को गलत तरीके से नौकरी पर रखा था। आरोप ये हैं कि उनको पैसे लेकर के रखा। जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी उसको गलत तरीके से पट्टे पर दिया और पट्टे पर देकर के जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी उससे पैसे बनाए और वो पैसे कहीं लगाए। जब ईडी ने छापेमारी की, सीबीआई ने छापेमारी की, तो इनके नजदीकियों के घर से लाखों रुपया बरामद हुआ। बहुत सारे कुछ दस्तावेज, कुछ दूसरी चीजें भी बरामद हुई, हथियार भी बरामद हुए। 2 रिवॉल्वर उस समय बताया गया था कि बरामद हुए थे। इनको ईडी पूछताछ के लिए बुला रही थी। 6 समन जारी कर चुकी थी, नहीं आए थे। पीएमएलए कोर्ट गई, वहां से इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट, गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की गई। ये पहले हाई कोर्ट गए, वहां से इनको राहत नहीं मिली। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी अभी 15 अप्रैल को और कहा कि आप 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होइए। तो ये ईडी के सामने पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर इनके खिलाफ आपके पास सबूत है तो आप इनको गिरफ्तार भी करिए। 9 घंटे की पूछताछ के बाद मीडिया में यह खबर चल गई कि अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यह खबर क्यों चली? क्योंकि अमानतुल्लाह खान ईडी के ऑफिस जाने से पहले, ये तो सारे के सारे झूठों के सरदार हैं, पहले से ही एक वीडियो रिकॉर्ड करके गए थे और इस वीडियो में यही था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और ओखला की जनता के नाम बड़ा एक संदेश है, जैसे सरहद पर ये लड़ाई के लिए जा रहे हों और बड़ा वीरता का इन्होंने काम किया हो, जिसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसमें
तमाम तरह की वही सारी बातें कही गई हैं जो किसी की गिरफ्तारी के बाद ईडी के प्रवक्ता से लेकर के तमाम नेता वही वो जो एक रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्ड जो बजाया जाता था, उसी तरीके से ये हर मामले में वही आरोप लगाते हैं और किन-किन पर लगाते हैं, कैसे-कैसे लगाते हैं, वही सारा इन्होंने इस वीडियो में दोहरा दिया। अमानतुल्लाह खान का वीडियो अगर गिरफ्तारी का खुद ही चलवा दिया इन्होंने और इनके किसी नज़दीकी ने चला दिया, तो फिर बाकी तो कहेंगे ही कि और समझेंगे ही कि अमानतुल्लाह खान जो है गिरफ्तार हो गया है। लेकिन बाद में ईडी ने इनको इनके घर जाने दिया। पूछताछ के बाद इनसे कहा कि हमें ये दस्तावेज़ चाहिए, उनको लेकर के आप अगली बार जब हम बुलाएँ तो आप आइए। और वो क्या वीडियो जारी किया था इन्होंने, ज़रा खुद ही देख लीजिए और सुन लीजिए। कि अस्सलाम वालेकुम। मैं ओखला की आवाम से ये बताना चाहता हूँ कि पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से जो केंद्र सरकार की सारी एजेंसियाँ हैं वो पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ी हुई है, बहुत परेशान किया है और उनकी ये कोशिश रही है कि मैं किसी भी तरह से इस्तीफ़ा दे दूँ और अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दूँ और उनके खिलाफ गवाही दे दूँ। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया तो आज इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मतलब कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं ये। मैं इस्तीफ़ा दे दूँ और अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दूँ, मैंने उनकी बात नहीं मानी। मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी इस आदमी का? अमानतुल्लाह खान का क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? यही आरोप मनीष सिसोदिया ने मढ़े थे बीजेपी पर। यही बीजेपी के कुछ दूसरे विधायकों के नाम लेकर के अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे। हमारे 21 विधायक तोड़ने की तैयारी हो रही है, हमारे 7 विधायक तोड़ने की तैयारी हो रही है। और ये आरोप हर साल, हर 6 महीने में ये लगाते हैं और उसके बाद विश्वास मत प्राप्त करते हैं सदन से। और वही रिकॉर्ड घूम रहा है अमानतुल्लाह खान का भी। कौन यकीन करेगा कि अमानतुल्लाह खान को भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रही है और इससे कह रही है कि आप अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दो। ज़रा आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। और गिरफ्तारी के बाद भी मैं ये आपसे यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह से ओखला का काम हमने किया है वो आपसे वादा करता हूँ कि उससे बेहतर तरीके से इंशाल्लाह ओखला की तमाम कॉलोनीज़ का काम करेंगे। मैं जेल में रहकर भी अरविंद केजरीवाल जी से बात करके सारे काम को कराएंगे। हमारी यहाँ पूरी टीम को हमने जिम्मेदारी दे दी है, वो एक एक गली में एक एक घर घर जा कर के लोगों से काम पूछ कर के काम कराएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे जेल में कितना भी रखें, कितना भी टॉर्चर करें, ना मैं इनके साथ झुकूँगा, ना टूटूँगा और ना छोड़ कर जाऊँगा। गद्दारी मेरे खून में नहीं है। मैं कल भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, आज भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ हूँ। और जिस वक्त बोर्ड की ये बात करते हैं तो मुझे लंबी चौड़ी सफाई, लेकिन जो ट्वीट इन्होंने करवाया इसके बाद जरा ये ट्वीट देखिए। इनका यही वीडियो चला दिया आम आदमी पार्टी की जो ट्विटर हैंडल है उस पर, और इसमें कहा गया कि दिल्ली की जनता के लिए आप एमएलए अमानतुल्लाह खान का संदेश, मुझे गिरफ्तार करके मेरे हौसलों को नहीं तोड़ पाओगे। इसके बाद आप नेता अमानतुल्लाह खान को ईडी ने किया गिरफ्तार। ये भी आम आदमी पार्टी की ही ट्विटर हैंडल से जारी किया गया और इस पर ऊपर लिखा गया मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद क्या हुआ, ये एक एक करके अमानतुल्लाह खान के घर पहुंचने शुरू हो गए रात को ही। सूत ना कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। गिरफ्तारी हुई नहीं थी तब तक, ईडी की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया था, आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई थी। पर चूंकि अमानतुल्लाह खान ने ईडी ऑफिस जाने से पहले रिकॉर्ड किया गया वीडियो चलवा दिया, तो ये सारे के सारे बयान देने पर आमादा हो गए और अमानतुल्लाह खान के घर पहुंच गए। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं
इन्होंने लिखा, ये भी आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर जारी कर दिया गया, इनका फोटो, इनका ये वीडियो और बयान। आप एमएलए अमानतुल्लाह खान जी की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार से मिलने पहुंचे आप राज्यसभा एमपी संजय सिंह जी। भाजपा के लोग हमारी पार्टी को बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद इनके घर पहुंचे सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, यह मामला सीबीआई के पास 2016 से चल रहा है कि वक्फ बोर्ड में कुछ भर्तियां हुई हैं जो एक प्रक्रिया के तहत की गई हैं। जब भर्ती प्रक्रिया में पैसे का लेन देन नहीं हुआ है तो इस मामले में ईडी का शामिल होना गंभीर सवाल खड़े करता है। ईडी तब आती है जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो या पैसे का लेन देन हुआ हो। अब आप गोपाल राय को सुनिए, ये भी वहीं पहुंच गए उनके घर पे। बीजेपी ही ईडी है। आज पूरा देश देख रहा है कि जब आचार संहिता लागू हो गई है तो चुने हुए प्रतिनिधियों को चुनाव प्रचार करने और चुने जाने से रोका जा रहा है। बीजेपी की जुबान पर 400 का नारा है, लेकिन भाजपा जानती है कि वो हारने वाली है और इसलिए घबराई हुई है। अब ये 3 नेता पहुंच गए तो चौथी कैसे नहीं पहुंचती? तो आतिशी भी पहुंच गई उनके घर और वहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आप एमएलए अमानतुल्लाह खान जी को गिरफ्तार किया गया है, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, ये आपके खिलाफ एक और साजिश है। मैं भाजपा और उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहती हूं कि भले ही ये आपके हर मंत्री, विधायक, नेता, कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लें, लेकिन दिल्ली के लोग फिर भी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहेंगे और उन्हें वोट देते रहेंगे। और इन्होंने जो वीडियो के साथ मैसेज लिखा था अमानतुल्लाह खान ने, वो क्या था जरा देखिए। ये, हाँ, ये तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो कई लोगों ने ये जो बाद में खुलासा हुआ उस पर लिखा कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, आखिर कब तक ये सब चलेगा। इसके बाद अमानतुल्लाह खान को ईडी ने घर जाने दिया, कुछ हिदायतें देकर के कि क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो ये एएनआई ने लिखा कि ईडी की पूछताछ के बाद आप विधायक अमानतुल्लाह खान अपने आवास पर पहुंचे। लेकिन साहब, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं। एनडीटीवी की तरफ से आम आदमी पार्टी कवर करने वाले जो संवाददाता हैं उनका नाम है शरद शर्मा। शरद शर्मा के 2 ट्वीट आप देखिए। एक ट्वीट ये है, आम आदमी पार्टी के एक और विधायक को ईडी ने गिरफ्तार किया। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार किया। आप विधायक की गिरफ्तारी की खबर आते ही आम आदमी पार्टी के नेता, बड़े नेता संजय सिंह और आतिशी अमानतुल्लाह खान के घर जा रहे हैं। और जब ईडी ने इनको इनके घर जाने दिया, उसके बाद इन्हीं शरद शर्मा का एक और ट्वीट देखिए। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार नहीं हुए हैं, ईडी ने पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया है। ईडी सोर्सेज ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी की पुष्टि की थी, जिसके बाद न्यूज चैनलों ने खबर चला दी, लेकिन देर रात ईडी दफ्तर से अमानतुल्लाह खान पूछताछ के बाद अपने घर निकल गए हैं। मतलब कितना बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं कि साहब, ईडी के लोगों ने, सूत्रों ने ये बताया था कि अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद हम लोगों ने खबर चला दी टीवी पर और अब अचानक उसी ईडी ने उनको घर जाने दिया। और जब ये घर जा रहे थे ईडी के मुख्यालय से निकल करके, तो मीडिया ने इनसे पूछ लिया, यानी अमानतुल्लाह खान से, कि भाई क्या हुआ, आपका तो वीडियो भी चल गया था, यानी आपने तो एक तरीके से दिल्ली की जनता के नाम
संदेश जारी कर दिया था, और आम आदमी पार्टी के लिए भी और सोशल मीडिया वालों के लिए भी। अब क्या हुआ? अब तो ईडी ने आपको छोड़ दिया, आप घर क्यों जा रहे हैं? ईडी ने तो आपको छोड़ दिया, तो आपने झूठ क्यों बोला? वो गलत वीडियो क्यों चलाया? तो उस पे देखिए इन्होंने क्या जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यहाँ पेश होने के लिए, तो मैं आया था सुबह 11 बजे। अब पूछताछ हुई है, मेरा बयान दर्ज हुआ और अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, आगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो देने। ये हाल है इनके झूठों का, और इतने बड़े झूठ आखिर बोलते क्यों हैं? केवल इसलिए ताकि इसके राजनीतिक लाभ उठाए जा सकें। और ये जो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, कभी अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान उनका 4.5 किलो वजन घट गया है, कभी उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है, कभी दूसरे झूठ बोले जाते हैं, और इनको पता है कि इनके हर झूठ की हवा निकलनी है। और जब झूठ पर झूठ कोई पार्टी बोल रही हो तो उसकी विश्वसनीयता कहाँ और कितनी रह जाती है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। आप चैनल को अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप उन पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।